हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहितास यादव। आज बात करेंगे कुछ बिगिनर्स के ऐसे क्वेश्चन आए जिनके लिए देखिए जवाब देना बनता था। देखिए वो बिगिनर हैं और उनकी कहते प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना बहुत ज़रूरी है। देखिए जो लोग ऊपर निकल गए उनकी तो बात अलग है, लेकिन जो सीख रहे हैं हमें सबसे पहले उन्हीं पर फोकस करना पड़ेगा। तो उनके जो सवाल थे बड़े जेन्युइन थे और वो कहते बहुत ही अर्ली स्टेज के। तो देखिए जो उन्होंने पूछा वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबको पता है, सबको पता है। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा बस ये होता है कि कोई हमें समझा दे। तो ठीक है, मैं आज उसी काम को कर रहा हूँ। अब उन्होंने जो पूछा वो ये था कि सर अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या तरीका होना चाहिए, हमें किन किन बातों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। कई बार होता ये है कि हम किसी को देख के, किसी को सुन के या किसी के कहने पे आके इन्वेस्ट कर देते हैं। होता क्या है, वो 99% लोग फिर फ्लॉप ही होते हैं। 99% लोग, केवल 1% लोग होते हैं जो कुछ सीख के इन्वेस्ट करते हैं। तो ये मान लीजिए वो कुछ ना कुछ गेन कर लेते हैं। लेकिन जो केवल सुन के, किसी और को देख के या किसी की हिंट पे आ गए, इन्वेस्ट कर दिया, तो उनका तो देखिए 99% कन्फर्म है कि उन्हें लॉस खाना ही खाना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है अपना, पहले लर्न, पहले आप सीखिए। जब तक आप सीखेंगे नहीं, देखिए तब तक आपके लिए इन्वेस्ट करना, मैं तो कहता हूं, बेवकूफ़ी वाला स्टेप होगा। सबसे पहले आप सीखिए, जो भी फील्ड में जाना चाहते हैं, चाहे आप क्रिप्टो करेंसी में जाएं, स्टॉक मार्केट में जाएं, चाहे आप फॉरेक्स में जाएं या प्रॉपर्टी में जाएं या गोल्ड में जाएं, जिसमें भी जाएं, कहीं भी जाओ, किसी भी फील्ड में जाओ, पहले उसकी पूरी नॉलेज लो, पहले उसकी पूरी जानकारी लो, उसके बाद फिर अगला स्टेप उठाओ। अगर आपने बगैर सोचे समझे किसी भी फील्ड में पहला कदम बढ़ा दिया तो फिर वो कहते हैं आपको गड्ढे में गिरना ही गिरना है। उसमें तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो आपका कन्फर्म है कि आपको लॉस होना ही होना है। तो वही चीज़ आपको मैं कुछ बताता हूँ। अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हैं तो सबसे पहले कुछ बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबको पता है, लेकिन फिर भी क्या है कि फॉलो नहीं करते। और वहीं फिर होता क्या है, जब हम उन 99% लोगों में शामिल हो जाते हैं जो स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं और फिर वहाँ से एग्जिट करने के बाद गाली देते हैं कि कुछ नहीं है स्टॉक मार्केट में, तो केवल लूट खसोट है या गैम्बलिंग है, जो भी है। लेकिन क्या है, वो ये नहीं देखते कि गलती हमने ही की थी। ऐसा नहीं कि गलती नहीं करते, झुंझुनवाला ने भी बहुत गलती करी। क्या सोच रहे हो, अगर उन्होंने 10 ट्रेड लिए तो क्या 10 की 10 सक्सेस हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। जो थोड़े अच्छी नॉलेज रखते हैं, जानकारी रखते हैं, वो लोग, होता क्या है, मान लो 10 ट्रेड लिए हैं तो उसमें हो सकता है उनकी जो है 6 ट्रेड अच्छी सही हो जाएं, 7 ट्रेड सही हो जाएं। लेकिन ये कहोगे 100% एक्यूरेसी उनकी भी है, तो वो भी नहीं है। उनकी भी 3 से 4 ट्रेड फ्लॉप होती हैं, लॉस में जाती हैं। लेकिन क्या है, उन्होंने थोड़ा सीखा है, इसलिए उनकी 6 से 7 ट्रेड पॉजिटिव हो जाती हैं, यानी कि प्रॉफिट में हो जाती हैं। हमारी 9 ट्रेड, और होता है कई बार 10 ट्रेड पूरी की पूरी लॉस में जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमने सीखा नहीं, हमें पता ही नहीं हम जिस फील्ड में आए हैं उसमें होता क्या है, कैसे होता है। तो हमारा तो देखिए फिर 100% लॉस होना ही होना है। तो वही मैं कहता हूं कि ये कहोगे वॉरेन बफेट उनकी 100% सही होती हैं, या झुंझुनवाला की या दमानी की किसी भी 100% होती हैं, ऐसा नहीं है। उनकी भी जो है 10 में से 3 से 4 ट्रेड लॉस की होती ही होती हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो लॉस नहीं करते, वो भी करते हैं। लेकिन क्या है, वो पूरा छानबीन के तब उसके बाद भी गलती करते हैं। तो आपने तो कुछ सीखा ही नहीं, तो जब सीखेंगे नहीं तो लॉस तो होना ही है। चलिए कोई बात नहीं, आज इसी पे थोड़ी बात करते हैं। तो हमने पहला पॉइंट इसी काम के लिए रखा है कि इन्वेस्टिंग स्टाइल। देखिए आप किस स्टाइल से इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं मार्केट में जा रहा हूं तो क्या ट्रेडिंग के लिए जा रहा हूं या लॉन्ग टाइम के लिए, इन्वेस्ट के लिए जा रहा हूं। यहां आपको दोनों तरीके से सोचना पड़ेगा। देखिए ट्रेडिंग का हिसाब बिल्कुल अलग होता है, एक होता है इन्वेस्टिंग का, कि आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। और इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो फिर वहां पर यह है कि आपको होल्ड करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। और अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेड का तो आपका अपना तरीका है कि आप 2 घंटे में निकल जाओ, 1 घंटे में निकल जाओ, भाई 1 दिन में निकल जाओ, वो तो ट्रेडिंग है, आप जैसा ठीक समझें। तो आपको वहां पर सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा मार्केट में घुसने से पहले कि मैं क्यों जा रहा हूं। अपने आप से आप पूछिए कि मैं क्यों जा रहा हूं, ट्रेड करने जा रहा हूं या इन्वेस्ट करने जा रहा हूं। उस हिसाब से अपनी अगली स्ट्रेटजी बनाइए। नंबर 2 है ज्यादा मौके। मान लीजिए मैं आपको एक फॉर एग्जांपल बताता हूं, मेरे पास 10,000 रुपए इन्वेस्ट के लिए हैं, ठीक है, 10,000।
अब अगर मैंने 10,000 को एक ही बार में किसी स्टॉक में लगा दिया तो आपके पास कितने चांस हुए? केवल एक चांस। यानी 10,000 आपने इन्वेस्ट कर दिया, चांस आपके पास एक ही है, या तो ये ट्रेड अच्छी हो जाए या ट्रेड फ्लॉप। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है और आपने 10,000 किसी के कहने पे लगा दिया है तो आप ये मान लीजिए 99% जो लोग फ्लॉप होते हैं आप उनमें शामिल हो गए। यानी आपका ट्रेड ये फ्लॉप होना ही होना है। उसके बाद क्या होगा, आपके मन में जो ख्याल आएगा वो ये आएगा कि अब किसी भी तरीके से मेरा ये पूरा हो जाए और मैं यहाँ से एग्जिट ले लूँ और हाथ जोड़ लूँ, दोबारा इस मार्केट में नहीं आऊँगा। क्यों? क्योंकि आपने कुछ सीखा ही नहीं। जो मैंने पहले बताया ना, लर्न, आपने सीखा नहीं, इसलिए आपके सामने ये कंडीशन पैदा हुई। तो इसलिए सबसे पहले आप जो है, जो वो कहते हैं ज़्यादा मौके, अगर आप 10,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कम से कम दो को आप 5 बार जो है ये 5 मौके कम से कम लीजिए। यानी 10,000 के आप कम से कम 5 टुकड़े कीजिए। तो कम से कम आपने मान लीजिए पहला ट्रेड 2,000 का लिया और मान लीजिए गलत हो गया, तो कम से कम आपके पास अभी 4 ट्रेड के मौके हैं। आप मान लीजिए आपने दूसरा ट्रेड भी लिया, चलिए मैं कहता हूं वो भी गलत हो गया, फिर भी आपके पास अभी 3 मौके हैं। तो ये क्या है कि ज़्यादा चांस अपने पास रखिए। और अगर 10,000 आपने एक ही ट्रेड में डाल दिए, मतलब आपके चांस खत्म, आपके पास कोई और मौका है ही नहीं। अब तो ये है 100% का हिसाब है, अगर ये ट्रेड सही होगा तो आप सही, गलत है तो आप मार्केट से बाहर। तो ऐसा रिस्क क्यों लिया जाए? बेहतर है आप 1,000 करो तो आपके पास 10 मौके हो जाएंगे। अगर आप मान ली 1,000 करेंगे उसमें इन्वेस्ट, तो आपके पास 10 मौके होंगे। अब उसमें से हो सकता है 50% गलत हो जाए, 50% सही हो जाए, लेकिन 50% सही होंगे तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट तो होगा ना। लेकिन यहाँ तो आपने पूरा जुआ खेल दिया अगर 10,000 एक ही में लगा दिया तो इसलिए वो कहते हैं कि आपके पास ज़्यादा मौके होने चाहिए, चाहे फील्ड कोई सा भी हो। आते हैं आगे, नंबर 3, मिस्टेक्स अवॉइड कीजिए। अब मिस्टेक आपको कैसे पता चलेगी? यहाँ देखिए, आप अपने आप को तो हम ये सोचते हैं हम बिल्कुल सही हैं, हमने तो कोई मिस्टेक की नहीं है। यहाँ पर आपको बताता हूँ, जो आपने ट्रेड लिया, ये पहला ट्रेड जो आपने लिया और ये ट्रेड गलत हो गया, मान लीजिए आप लॉस में हो गए, तो आपको इस ट्रेड पे ये सोचना पड़ेगा कि मैंने कहाँ पर गलती की, कौन सी गलती की वजह से मेरा ये ट्रेड फ्लॉप हुआ। तो आपको रोज का रोज पहले लिखना पड़ेगा। जब आप बिगनर हैं तो आपको इस ट्रेड के बारे में आपको लिखना पड़ेगा अपनी डायरी पे कि मैंने आज ये गलती की, इस वजह से मेरा ट्रेड ये गलत हुआ। अब ठीक है, ये आपने मान लिया। अब मान लिया आपने पहला ट्रेड जो 2,000 का लिया था, ये आपका प्रॉफिट में हो गया और ये आपको 4,000 यहाँ पे बन गया, 2,000 लगा के आपका 4,000 हो गया। तो यहाँ पर आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना कि अरे मैं तो बहुत अच्छा खिलाड़ी हो गया, मैंने तो पहले ट्रेड में ही जो है छक्का मार दिया। नहीं, ऐसा भी नहीं। अब आपको यहां पर यह देखना पड़ेगा कि मेरी ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी थी जिसकी वजह से मेरा ये ट्रेड सुपर हिट रहा, फ्लॉप नहीं हुआ। तो आपको वो भी नोट डाउन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी आप बिगिनर हैं, अभी आपको मार्केट के उतार चढ़ाव के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। तो लॉस हुआ तब भी आप ये देखेंगे कि मैंने गलती कहाँ की, इस वजह से मुझे लॉस हुआ। और अगर पहली ट्रेड पे मान लीजिए दूसरी ट्रेड पे आपको अगर प्रॉफिट होता है तो भी आपको ये नोट करना पड़ेगा कि मैंने ऐसी कौन सी ट्रिक अपनाई, कौन सा ऐसा मैंने ट्रेड लिया जिसकी वजह से मैंने प्रॉफिट आज गेन किया। तो वो भी आप चीज़ें नोट कीजिए जिससे कि वो अगले ट्रेड में आपके काम आएंगी। ठीक है, अगला पॉइंट, पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक से मतलब है हमारा सस्ते, बहुत ही कम प्राइस वाले। देखिए, पेनी स्टॉक्स में क्या होता है, रिस्क भी 100% होता है और रिवार्ड भी 100% होता है। वो कहता है चला तो चांद तक और नहीं तो शाम तक। तो वो हाल है पेनी स्टॉक्स का। तो देखिए, हम जब बिगिनर होते हैं तब हमें ये वाला रिस्क नहीं लेना चाहिए। तब हमें ऐसे स्टॉक्स का चयन करना चाहिए जो कम से कम रेपुटेटेड हो, जिनका एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो हो, जिन्होंने पीछे ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 क्वार्टर में उन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी हो। तो आपको क्या, थोड़ा रिस्क कम हो जाएगा। यहाँ पेनी स्टॉक्स में क्या है, सबसे ज़्यादा रिस्क है। तो आप रिस्की काम क्यों करो? तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्टॉक्स ऐसे चुनने पड़ेंगे जो कम से कम जिनकी मार्केट में साख हो, वैल्यू हो। तो वहाँ क्या है, आपका रिस्क कम हो जाता, हो सकता है प्रॉफिट कम हो, ये हो सकता है, लेकिन कम से कम आपका रिस्क कम हो जाएगा ना। अब मान लीजिए आप इंटर मार्केट में आपने किया, लॉस पे लॉस आपको हो गया, तो आप देखिए डिमोरलाइज हो जाएंगे और आपको मार्केट छोड़ना ही पड़ेगा। आपका खुद ही मन करेगा कि मैं इसको छोड़ दूँ। तो वो कंडीशन ना आए, इसलिए आप जो है स्टार्टिंग में स्टॉक्स जो है अच्छे चुने जिनकी कोई वैल्यू है।
जो मार्केट में जमे हुए हैं। बेशक हो सकता है कि प्रॉफिट कम होगा, लेकिन आप उसकी चिंता ना करें। क्यों? अभी आप सीख रहे हैं, तो इसलिए पहले पेनी स्टॉक से दूर रहें, मतलब जो सस्ते स्टॉक्स होते हैं उनसे दूर रहें। क्यों? वो रिस्की ज़्यादा है। आगे आ जाते हैं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से मेरा मतलब है आपका यूट्यूब हो गया, टेलीग्राम हो गया। ये क्या है, आपको वहाँ बहुत सारे मिलेंगे चैनल। हम आपको ये हिंट देंगे, आपका उतना प्रॉफिट हो जाएगा, हम आपको ऐसा करवा देंगे, आप उतना मुनाफे में रहोगे। आप देखिए, सबको सुनिए, सबको देखिए, लेकिन फैसला आप यहाँ से लीजिए और यहाँ से लीजिए, उनके कहने से नहीं। आप लर्न कीजिए। मैंने कहा ना, सबसे पहले आपसे कहा कि लर्न कीजिए। तो वो क्या है, सोशल मीडिया केवल आपके उस काम का होना चाहिए, ना कि इस काम का कि आप किसी के हिंट के चक्कर में बैठे रहें कि वो अब वीडियो अपलोड करेगा तब वो हमें हिंट देगा, तब हम कोई ट्रेड लेंगे। नहीं, इसमें आपका तो कुछ भी नहीं है, आपका तो इसमें कुछ भी नहीं है। क्यों? उस बंदे ने मान लीजिए कोई ट्रेड यहाँ से लगवाया और ये आपका मान लीजिए पहला ट्रेड आपने 2000 इन्वेस्ट किया और यहाँ 4000 आपका हो गया। ये आपकी समझदारी नहीं थी, ये तो जिसने आपको हिंट दिया उसकी समझदारी थी। अब मान लीजिए आपने किसी दिन 2000 इन्वेस्ट किया और उसका 1000 रह गया, तब भी यहाँ आपकी गलती नहीं है, तब भी उसी की गलती है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, जिसकी आप हिंट का यूज कर रहे हैं। तो ये क्यों ऐसा रिस्क लिया जाए? बेहतर है हम सीखें, खुद सीखेंगे। 2 ट्रेड गलत होंगे, नो प्रॉब्लम, स्टार्टिंग में गलती होती है। बच्चा चलना सीखता है तो क्या सीधा दौड़ता है? नहीं ना भाई, खड़ा होता है, गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है, वही होगा भाई। 10,000 का ज़्यादा हम कहते हैं लॉस हो जाएगा, लेकिन आप सीख जाएंगे, मार्केट में सीख जाएंगे कि कैसे काम किया जाता है। तो आप सोशल मीडिया का यूज केवल नॉलेज के लिए रखें, ना कि किसी हिंट के लिए। अगर आप हिंट के लिए रखेंगे तो एक आध ट्रेड हो सकता है आपकी अच्छी हो जाए, लेकिन उसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा और आप आगे लॉस ही खाएंगे। हो सकता है 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, लेकिन एटलीस्ट आपको होना लॉस ही है। तो बेहतर है हम पहले सीखें और अपने हिसाब से इन्वेस्ट करें। सेल्फ डिसीजन, वही मैंने कहा, सेल्फ डिसीजन, यानी कि डिसीजन अपना होना चाहिए। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, अपने दिल का इस्तेमाल करो। किसी और की हिंट और उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें। जो करना है अपने हिसाब से करें, अपने हिसाब से आप स्टॉक चूज करें। क्यों? मैंने बताया ना, पहले स्टार्टिंग में आप पेनी स्टॉक से दूर रहिए। क्यों? पेनी स्टॉक से मैंने कहा स्टार्टिंग में आपको रिस्क नहीं लेना। पेनी स्टॉक रिस्की बहुत होते हैं। मैंने कहा 100% रिस्क तो 100% रिवॉर्ड भी है, लेकिन आप अभी बिगिनर हैं, आपको नहीं पता कि कौन से पेनी स्टॉक्स में भी पैसा लगाना चाहिए। इसलिए जो भी डिसीजन लेना है अपने से लीजिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, ना कि किसी और के हिंट का, ना कि किसी और के वीडियो देख के आप कोई डिसीजन लें, ना किसी और के कहने पर आपको इन्वेस्ट करें। करना है तो आप अपने दम पे कीजिए, पहले सीखिए, उसके बाद फिर अर्न कीजिए। यानी पहले लर्न, उसके बाद अर्न। अब लास्ट में हमारा जो कहते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में लिया था कि लर्न, अब हाँ यहाँ पर हो जाता है लास्ट में आते आते अर्न। हमने लर्न से शुरू किया और लास्ट में अर्न पर जाके खत्म किया, लेकिन उसके बीच में ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अगर ये पॉइंट्स आपने ध्यान नहीं रखे तो फिर आप 99% लोग फ्लॉप होते हैं, उन्हीं में अपनी आप गिनती कीजिए और आगे आपको फिर मार्केट से एग्जिट होना ही पड़ेगा। और बाद में जाके आप अपनी गलतियों को दोष नहीं देंगे, मार्केट को दोष देंगे कि वहाँ तो सब लूटते हैं, वहाँ कुछ नहीं मिलता, लेकिन 100% गलत आप थे। तो ये थे कुछ बहुत ही बेसिक पॉइंट जो आपको बिगिनर के तौर पे याद रखने पड़ेंगे और उसके बाद फिर आप खुले दिल से ट्रेड कीजिए। तो वीडियो कैसा लगा? अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगला टॉपिक आप किस चीज़ का चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। नमस्कार।